अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो डिसऑर्डर करने जा रहे हैं वो कन्वर्जन डिसऑर्डर। DSM-4 कैटेगरी में ये कन्वर्जन के नाम से फेमस रहा है और DSM-5 के अकॉर्डिंग फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स डिसऑर्डर कहा जाता है। आम तौर पर जनरली इसे फंक्शनल कह दिया जाता है। सबसे पहले हम इसका डायग्नोस्टिक फीचर्स करेंगे। मैनी क्लिनिशियंस यूज़ दी अल्टरनेटिव नेम्स ऑफ फंक्शनल। बहुत सारे जो क्लिनिशियंस हैं वो फंक्शनल के नाम से इसे जानते हैं। रेफरिंग टू एबनॉर्मल सेंट्रल नर्वस सिस्टम फंक्शनिंग, यानी इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो डैमेज होता है या उसकी फंक्शनिंग डिस्टर्ब होती है। इसे साइकोजेनिक भी कहा जाता है। रेफरिंग टू एन अज्यूम्ड इटियोलॉजी, जिसमें जो रीजंस हैं काजेज़ हैं वो खुद ही अज्यूम की जाती है। मसलन क्लाइंट जो है वो आगे कहता है कि मैंने कोल्ड ड्रिंक पी थी, उस वजह से मेरा सांस बंद हो गया है, या मुझे ये हो रहा है वो हो रहा है, वो खुद ही उसकी एटियोलॉजी डिसाइड करके बताता है। टू डिस्क्राइब द सिम्टम्स ऑफ कन्वर्जन डिसऑर्डर देयर मे बी वन और मोर सिम्टम्स ऑफ वेरियस टाइप्स। अब इसकी अगर सिम्टम्स की बात की जाए तो इसकी मुख्तलिफ टाइप्स बनती हैं। जैसे कि सबसे पहले मोटर सिम्टम्स की बात करेंगे कि क्लाइंट आएगा हमारे पास और उसे सोमैटिक सिम्टम्स का सामना है, यानी उसे कोई ऐसी बीमारी है जो मेडिकली एक्सप्लेन नहीं कर की जा सकती, ना होती है, तो साइकोलॉजिकल है मामला उसका, हम उसे फंक्शनल कह देते हैं। यानी उसे लग रहा है कि उसका सर दर्द है या उसे वॉमिटिंग हो जाएगी या उसके स्टमक में पेन है, उसे एडमिट कर लिया जाएगा, लेकिन उसको कोई ऐसा मसला नहीं होगा और ये मलिंगरिंग भी नहीं है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस समझेंगे कि दूसरे डिसऑर्डर से ये डिसऑर्डर कैसे मुख्तलिफ है, और कोई भी पर्पसफुली वो कोई चीज़ पैसे हासिल करने के लिए या किसी अवर्जन से तकलीफ़ से बचने के लिए भी ऐसा नहीं कर रहा। मोटर सिम्टम्स इंक्लूड वीकनेस और पैरालिसिस, abnormal movements such as tremors or dystonic movements, abnormalities and abnormal limb posturing। सबसे पहले मोटर सिम्टम्स हैं, जैसे कि इसमें इंसान के जो बाजू हैं वो टेढ़े मेढ़े हो जाएं, जैसे फालज हो जाता है, इस तरह से सिम्टम है। हमारे पास भी ऐसे क्लाइंट आते हैं जिनको ये सिम्टम्स होती हैं कि रात जनाब इसको फालज का अटैक हो गया, हालांकि उसे कोई फालज नहीं हुआ, लेकिन उसके बाजू, उसके हाथ मुड़ गए, उसके लिम्स जो है वो काम करना छोड़ गए, तो वो टोटली साइकोलॉजिकल होगा। इसके बाद सेंसरी सिम्टम्स हैं। सेंसरी सिम्टम्स इंक्लूड अल्टर्ड, रिड्यूस्ड और एब्सेंट स्किन सेंसेशंस। इसमें सेंसेशन इफ़ेक्ट होती हैं, जैसे कि स्किन टोन चेंज हो जाए, सेंसेशन कोई महसूस ना हो, या इंसान जो है वो विजन और हेयरिंग खो दे, यानी किसी को दिखना बंद हो जाए या सुनना बंद हो जाए। पिछले मंथ हमारे पास भी ऐसे पेशेंट्स आए जो कि ऐसा सीन होता था कि उनको लगता था कि मुझे दिख नहीं रहा, फिर वो आँखों के डॉक्टर पास जाते हैं, कभी कोई इलाज करवाते हैं, कोई मुश्किल होती है जिसकी वजह से उनको नहीं दिखता। मसलन एक पेशेंट थी, एक बुढ़िया, उनका बेटा बाहर गया हुआ था गैर कानूनी तौर पे, तो बेटे की जुदाई में उनको बहुत सारे साइंस आ रहे थे, उनको दिखना बंद हो जाता था, सुनना बंद हो जाता था, गला बंद हो जाता था उनका। तो वो कोई नाटक नहीं कर रही, यानी मलिंगरिंग नहीं है, लेकिन कोई ऐसी चीज़ है जिसके बायस उनका मोटर सिम्टम्स उनको आ रही, कोई साइकोलॉजिकल इशू है, कोई स्ट्रेस है, कोई इवेंट ऐसा ज़िंदगी में है जिसकी बिना पर उसको कोई ये मसला आ रहा है कि उसकी सेंसेशन, उसकी विजन डिस्टर्ब हुई है, उसे दिखना बंद हो गया। आपको पता है जंग अज़ीम दोम में भी ऐसा देखने में आया था कि जो फ़ौजी थे वो ज़्यादा देर तक अपने घरों से बाहर रहे तो उनकी आँखें ख़राब हो गई। उनको न्यूरोलॉजिकली कोई मसला नहीं था, यानी सिम्टम्स तो आ रही थी कि आँखें जो हैं वो बेनाई से महरूम हो गई, लेकिन जब चेक किया गया तो बिल्कुल ठीक थे, कोई ऐसी वैसी बात नहीं थी। Episodes of abnormal generalized limb shaking with apparent impaired loss of consciousness may resemble epileptic seizures। ऐसा होता है कि इनको जैसे एपिलेप्सी में मिर्गी में दौरा पड़ता है, इस तरह का दौरा पड़ेगा इनको एबनॉर्मल सेंसेशंस होंगी, जैसे इनकी टांगें काँप रही हैं, शेक कर रही हैं, वो दिखेगा, लेकिन शऊरी तौर पे ऐसा नहीं होगा। आल्सो कॉल्ड साइकोजेनिक और नॉन एपिलेप्टिक सीजर्स। इसको हम साइकोजेनिक सीजर्स भी कहते हैं, ऐसे दौरे जो एपिलेप्सी के नहीं होते लेकिन एपिलेप्सी की तरह ही दौरा पड़ेगा इनको। अब हम इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया करेंगे। एक क्राइटेरिया है वन और मोर सिम्टम्स ऑफ अल्टर्ड वॉलंटरी मोटर और सेंसरी फंक्शनिंग, यानी
पहला क्राइटेरिया इसका ये है कि एक या एक से ज़्यादा अलामात आएंगी, मोटर सिम्टम्स या फिर सेंसरी सेंसेशन के फंक्शन जो हैं उनमें इशू आएगा। मसलन बाजू और टांगें काम करना छोड़ जाएं या मुड़ जाएं, या आँखें, कान, नाक ये अपना काम करना बंद कर दें, ये सेंसरी फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो जाएगी। तो ये इसकी निशानी है, सबसे बड़ी निशानी इस डिसऑर्डर की ये है कि इसमें अचानक से विजन ख़त्म हो जाए, आंखें देखना बंद कर दें, कान सुनना बंद कर दें और कोई भी सारे टेस्ट सही आए, बाजू और टांगें जो हैं वो मुड़ना शुरू हो जाए या उनमें दर्द शुरू हो जाए और सारे टेस्ट क्लियर आए, कोई इशू ना हो। बी क्राइटेरिया है क्लिनिकल फाइंडिंग्स प्रोवाइड एविडेंस ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी बिटवीन द सिम्टम्स एंड रिकॉग्नाइज्ड न्यूरोलॉजिकल और मेडिकल कंडीशंस। कोई भी ऐसा मसला ना हो जो कि न्यूरोलॉजिकल कहें कि कोई जहनी कोई दिमागी मसला है जिसकी वजह से कोई ऐसा इशू आ रहा है, कोई फॉलज नहीं है, सारा सीटी स्कैन ब्रेन सब ठीक आ रहा है टेस्ट। सी क्राइटेरिया द सिम्टम और डेफिसिट इज़ नॉट बेटर एक्सप्लेन बाय अनदर मेडिकल और मेंटल डिसऑर्डर। सी क्राइटेरिया में एक्चुअली डिफरेंशियल डायग्नोसिस बताया गया है कि कोई और जो नकाइस हैं, जो अलामात हैं, वो किसी और डिसऑर्डर में ना आए, ना ही मेंटल डिसऑर्डर में, ना ही मेडिकली एक्सप्लेन किया जा सके इस कंडीशन को। मेडिकली वो फिट है लेकिन जो उसमें नकाइस आ रहे हैं उसकी सेहत में वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो इसका मतलब हुआ वो जहनी बीमारी है और उसे हम कहेंगे कन्वर्जन डिसऑर्डर। मैंने आपको कहा था कि समझ लें कि उसकी वरीज, उसकी टेंशन्स, उसकी स्ट्रेस कन्वर्ट होके एक बोत की शक्ल में उसके जिस्म को डैमेज कर रही है जबकि उसकी कोई काजेज नहीं है। जी जी उसी की है कैटेगरी। तो कोई भी ऐसी सिम्टम आ रही है जिससे उसकी बॉडी में मसाइल आ रहे हैं लेकिन उसके टेस्ट बिल्कुल ठीक आ रहे हैं, उसकी कोई वरी है, कोई टेंशन है जिसकी वजह से ऐसा हुआ है, तो हमने ड्यूरिंग थेरेपी वो चीज़ें वो निकालनी है, पता चलाना है कौन कौन सी टेंशन्स और वरीज हैं जिसकी बिना पर इसको ये इशू है। डी क्राइटेरिया है द सिम्टम और डेफिसिट काज क्लिनिकली सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस और इम्पेयरमेंट इन सोशल, ऑक्यूपेशनल और अदर इम्पोर्टेंट एरियाज ऑफ फंक्शनिंग और वारंट मेडिकल इवेल्युएशन। बी क्राइटेरिया में यह है कि जो सिम्टम्स और नकाइस आ रहे हैं वो क्लिनिकली सिग्निफिकेंट है, यानी वो काबिल अहमियत है, उसकी कंडीशन जो है वो वर्स है, उसकी जो इम्पेयरमेंट है उसके बिना पर उसकी सोशल लाइफ डैमेज हो रही है, उसका पेशा ऑक्यूपेशनल लाइफ में भी कमी आ रही है, यानी उसकी डेली फंक्शन डिस्टर्ब होकर रह जाए, तो फिर हम कहेंगे कि ये वाकई किसी बीमारी का शिकार है और वो बीमारी है ज़हनी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस करेंगे कन्वर्जन डिसऑर्डर। इसी का सब्जेक्ट होगी। दैट्स इट।